Hello everyone. Dear student, today we will discuss on the grammar topic use of this, that, these, those. This is a very important topic and use in our daily routine life. Let's start. Firstly, use of this. This used to indicate one person, place or thing near to us. देखो बच्चों, दिस जो होगा हमारा किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ओनली सिंगल चीज़ को, वन पर्सन, प्लेस, कोई भी सिंगुलर. सिंगुलर मीन्स बच्चों इसमें टू कंसेप्ट मेन है, एक सिंगुलर और एक नियर. सिंगुलर मीन्स सिंगल चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए और नियर मीन्स पास. जो चीज़ हमारे पास है और सिंगल है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, दिस. दिस एप्पल, दिस नोटबुक. ठीक है, दिस इज़ अ नोटबुक. इज़ नहीं कर रहे हैं अभी हम, ओनली दिस और दैट कंसेप्ट को आपने क्लियर करना है. कहाँ पर दिस यूज़ होगा और कहाँ पर दैट यूज़ होगा. ठीक है, पहले दिस जो होगा बच्चों हमारा एक तो सिंगल चीज़ के लिए और पास में है जो हमारे, लाइक दिस स्टैपलर, दिस नोटबुक. अब दैट यूज टू इंडिकेट वन पर्सन, प्लेस और थिंग फार टू अस. दैट यूज होगा हमारा रिप्रेजेंट करने के लिए वन पर्सन, प्लेस और थिंग, और साथ में फार. ठीक है, जो चीज़ हमसे दूर है, देखो इससे दूर है तो इसने क्या लगाया, दैट एप्पल. और सिंगल भी है ये हमारे पास. दिस और दैट दोनों सिंगल के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं हमारे पास. बट जो दिस होगा वो पास के लिए और दैट जो होगा वो दूर के लिए, फार के लिए. आप देखिए दैट नोटबुक, क्योंकि वो इससे दूर है तो हम बोलेंगे दैट नोटबुक, मुझे वो नोटबुक चाहिए. दैट नोटबुक, दैट फैन, दैट लाइट. ठीक है, इस टाइप से. दैट स्टैपलर. नाउ दीज यूज दीज फॉर समथिंग दैट इज नियर. हम जो हमारे पास है दीज का यूज़ कब करेंगे, प्लूरल के लिए. और जो हमारे नियर है, प्लूरल मीन्स बच्चों मोर देन वन. प्लूरल मीन्स मोर देन वन, कितने भी हो सकते हैं. जैसे इसमें 1 2 है, 2 भी हो सकते हैं, 5 4 3, जितने मर्जी भी आपके पास हो सकते हैं. बट आपने मोर देन वन होना चाहिए. और नियर है तो उसके लिए क्या लगाओगे आप, दीज एप्पल्स. ठीक है, ये हमारे पास भी है और वन से ज़्यादा है, क्या हमारा आ जाएगा, जैसे दीज नोटबुक्स, दीज पेपर बीन्स, दोज. आप देखिए दोज, यूज दोज फॉर समथिंग दैट इज फार. ऐसे ही दैट और दोज जो होते हैं बच्चों वो फार के लिए होते हैं. बट दैट जो होगा वो सिंगल के लिए और दोज जो होगा वो प्लूरल के लिए. प्लूरल मीन्स मोर देन वन. अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कोई भी थिंग है और वो दूर है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे दोज पेपर बीन्स, दोज नोटबुक्स. व्हाट डू आई रिमेंबर. देखिए अब आप अपने आप सोचेंगे कि यहाँ क्या हो सकता है. ये प्लांट है, अगर हम प्लांट के लिए करेंगे तो दैट प्लांट. बट अगर हम लीव्स की बात हो जाए बच्चों इसमें तो आप क्या बोलोगे, दीज लीव्स. ठीक है, सॉरी दिस प्लांट, क्योंकि ये हमारे पास में है दिस प्लांट. और जो हमारे पास अगर ये बहुत ज़्यादा है तो दीज लीव्स. अब देखिए प्लांट हमसे दूर है और अकेला है तो क्या आएगा, दैट प्लांट. अब देखिए ये प्लांट्स कितने हैं बच्चों, 2 प्लांट्स है आपके पास, मोर देन वन है और हमारे नियर भी है तो दीज प्लांट्स. अब देखिए यहाँ पर ये फार है, दूर है तो दोज प्लांट्स. अब आप देखेंगे ये जो रबर है ये आपके नियर है और सिंगल है, अकेली है तो दिस रबर. और दूर है तो दैट रबर. अब आप देखिए बच्चों ये पेंसिल्स हैं आपके पास और मोर देन वन है तो आप क्या लिखोगे, और नियर भी है, दीज पेंसिल्स. अब आपके पास ये रबर्स है आपके पास है तो आप क्या बोलोगे, दीज रबर्स.
अब ये रबड़ आपसे दूर है और मोर देन वन भी है, तो आप क्या लिखोगे? दोज रबर्स। पेंसिल सिंगल पेंसिल है और आपके नियर भी है, तो दिस पेंसिल। नाउ जो आपके पास पेंसिल है वो आपसे दूर है, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? और मोर देन वन है, कंडीशन देखिए, दोज पेंसिल्स। शॉर्पनर आपके नियर है और सिंगल है, दिस शॉर्पनर। कॉइन आपके नियर है और ओनली वन है, तो दिस कॉइन। डिक्शनरीज अगर आप देखेंगे आपके पास ये टू है, मोर देन वन हो गई और आपसे दूर भी है, तो दोज डिक्शनरीज। अब आप देखिए ये शॉर्पनर है जो आपके पास, ये आपसे दूर है, ठीक है, और सिंगल है, तो आपका क्या आ जाएगा? दैट शॉर्पनर। ये शॉर्पनर्स हैं अब आपके पास, क्योंकि मोर देन वन है। हाँ बच्चों, ये भी ध्यान रखना है, जो प्लूरल होते हैं ना मोर देन वन में, उसके पास साथ एस या एस लगा मिलेगा आपको। शॉर्पनर्स, दीज शॉर्पनर्स, ठीक है। अब आप देखिए पेंसिल आपसे दूर है और सिंगल है, तो दैट पेंसिल। शॉर्पनर्स भी आपसे दूर है बट मोर देन वन है, तो दो शॉर्पनर्स। यहाँ पर कॉइन्स आपके पास हैं, ठीक है, कॉइन्स है तो मोर देन वन दिख रहे हैं आपको, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? दीज कॉइन्स। फ़ोन आपके पास ओनली वन है और इसके पास है, तो आपका क्या आ जाएगा? दिस मोबाइल या दिस फ़ोन। अब आपके पास एक से ज़्यादा है, तो आपके पास आ जाएगा दीज मोबाइल्स। कंडीशंस ध्यान रखनी है, जैसे आपके पास ये कॉइन है और मोर देन वन है और दूर भी है आपसे, तो दोज कॉइन्स। की है, सिंगल है और आपसे फार भी है, तो दैट की। डिक्शनरी भी आपसे दूर है और ओनली वन है, तो दैट डिक्शनरी। जो आपके पास ये कीज़ है, ये मोर देन वन है और आपके नियर है, तो दीज कीज़। फ़ोन आपसे दूर है और ओनली वन है, तो दैट मोबाइल। डिक्शनरी आपके नियर है बच्चों अब और ओनली वन है, तो दिस डिक्शनरी। अब आपके पास जो कीज़ हैं वो मोर देन वन और साथ की साथ कंडीशन क्या है? वो आपसे फार है, तो दोज कीज़। कॉइन आपसे दूर है और सिंगल है, तो दैट कॉइन। डिक्शनरीज आपके पास में है और ओनली और मोर देन वन है, तो दीज डिक्शनरीज। अब बच्चों हमने क्या क्या सीखा? यूज़ ऑफ दिस दैट। दैट यूज़ होगा आपका सिंगुलर के लिए और फार के लिए, और दोज यूज़ होगा आपका फार के लिए तो होगा बट प्लूरल के लिए, ठीक है। प्लूरल मीन्स मोर देन वन। अब दिस आपका नियर के लिए और सिंगल के लिए, और दीज आपका नियर के लिए बट मोर देन वन के लिए, मीन्स प्लूरल के लिए। यही हमने सीखा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।